बुंदेलखंड बना आस्था का केंद्र, हो रहे नए नए चमत्कार। बुंदेलखंड आस्था और शक्ति का केंद्र बन गया है और भक्तों को यहाँ आए दिन अलग अलग चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। हम आपको बता दें कि सबसे पहले बागेश्वर धाम चर्चाओं का विषय हो गए। जब बागेश्वर धाम ने पर्ची पर लोगों की समस्याओं को लिखा तो मानो भक्तों की लाइन लग गई। इसके बाद बागेश्वर धाम की ख्याति देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक में फैल गई। इसके बाद चर्चाओं में बुंदेलखंड का दूसरा दरबार आया, दूसरा धाम आया, जो पथरिया माता के नाम से विख्यात हुआ। पथरिया माता पर लोगों की भीड़ लगना इकट्ठा हो गई और भीड़ ऐसी लगी कि हजारों नहीं बल्कि लाखों में लोग पहुंचे। जिसके बाद अब एक नया दरबार सुर्खियों में आ गया है। नया दरबार रामेश्वर सरकार के नाम से लगाया जाता है, जहां पर लोगों की समस्याओं को बागेश्वर धाम की तरह पर्चियों पर लिख दिया जाता है। लोग कुछ समझ पाए उससे पहले ही उनकी समस्याएं उनकी पर्ची पर लिख दी जाती हैं। इस दरबार का जो हमने निरीक्षण किया तो देखा कि वहां पर भी बागेश्वर धाम की भांति चमत्कार किए जा रहे हैं। रामेश्वर धाम सरकार का 1 दिवसीय दिव्य दरबार आज मऊरानीपुर में लगा, जहां पर लोगों की समस्याओं को पर्ची में लिखकर बताया गया। चलिए आपको हम एक वीडियो दिखाते हैं। एक घटना सी भी घटी हुई थी और दूसरी बात द्वारा की गई है विद्या का प्रयोग है। अच्छा, तो हम पता कर लें किसका नाम है। कर लेना। और ये जो आपकी बहू है एक, अच्छा, उससे ये सब समस्या बन रही है। 4 समस्या आपकी हैं टोटल। बेटी का भी प्रश्न है, जो कि विवाह आपकी बेटी का हो जाएगा। धन भी बहुत खर्च हो चुका है, रुपया अपव्यय में जाता है केस इत्यादि में। और आपकी आपके घर में 2 और समस्याएं हैं जो इसमें और लिखी हुई हैं। इसमें लिखा है कि आपके घर में 2 पुरुषों की अकाल मृत्यु हुई है। हमारे सामने वाला जो क्वार्टर है उसमें जरूर एक पूरा परिवार भी नष्ट हो गया था हमारे सामने, और एक औरत भी नष्ट हुई है। जैसे कि हमारी एक बहू खत्म हो गई थी, बाकी तो कोई नहीं। वो तो जी, आपके घर की समस्या, किसी क्वार्टर की समस्या नहीं है, ना किसी के घर की है। ये आपके घर से रिलेटेड है, वो आपके घर की समस्या है। हम तो गांव में थी बहू, तो खत्म हो गई थी हमारे छोटे भैया की। ऐसा वही तो बता रहा है। बच्चा था उसके पेट में हो गई। ठीक का हो जाएगा, हमने इसमें लिख दिया है। 2 माह के बाद आपको घर मिलेगा और स्वतंत्रता पूर्वक अच्छे घर में आपकी बेटी जाएगी। एक उपाय जरूर बेटी को करना है, तो वो एक ही दिन में कर सकती है, और अन्यथा यहाँ से भी हम कर सकते हैं। नारियल आपको दिया जाएगा, तो उस नारियल को आप ले जा करके अपने घर में रखना है। आपका जब काम हो जाए शिव धाम पर ले आना, शिव रामेश्वर धाम पर, वहाँ पे अपना उसको अर्पित कर जाना। वहाँ तुम्हें जो करना हो सो कर चले जाना। यही समस्या है, तो इसमें हमने पहले से लिख दिया है। आप इसको पढ़ भी सकते हैं और आप देखिए बराबर सही लिखा या गलत लिखा। सही क्या तो आपने लिखा वो सही नहीं तो आप बताओ ना, सही है तो सही है, नहीं है तो गलत कहो ना कुछ चीज का। हाँ, जो सही है उसको सही बोलिएगा, जो गलत है गलत बोलिएगा। टोटल 4 समस्याओं से ग्रसित आप हैं। पहले भी आपको किसी ने बताया था, वही तंत्र विद्या के प्रयोग से आपका घर बंद है। हाँ बताया। पर्चे में लिखा बात सही है कि गलत है?
पर्चे में तो ये जो लिखा है और बेटा के ऊपर है कुछ, इसमें तो नहीं लिखा है बेटा का। भाई जो बंदिश से ही शादी की थी उसके लिए। तो पर्चे में जो लिखा गया वो सही पर्चे है? में तो ये बेटी क्या लिखा हुआ है इसमें? नहीं, उनने जो लिखा ठीक है, आप बताओ। आप देखो, आपके घर की समस्या हम नहीं ये नहीं बताएंगे। खर्च ज़्यादा हो गया है, ये बात पक्की बात है। हाँ, इनमें से कितनी सही हैं चीज़ें जो इसमें लिखी हैं? एक तो बेसी का तो भाई नहीं हो रहा, हाँ, और घर में दिक्कत बनी रहती है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ठीक है। अभी पूरे घर का जुकाम, ठीक है। अब जुकाम बीमारी बढ़ती है। जुकाम कोई समस्या नहीं है, बता। अस्पताल का लिखा है उसमें स्पष्टीकरण से। हाँ, अस्पताल में 5 माह पहले 5 माह पहले आपके बेटे के ऊपर कोई एक घटना घटी, बिल्कुल घटे। सही है। हाँ, वो बेटे का ही प्रश्न लिखा है। बेटी का ही लिखा है 5 माह पहले, ठीक है। उसका दिमागी हाई फाई है, हाई फाई है का बिल्कुल मना हाई फाई है। कर दिया था उसने। हाँ, उसी हाई फाई जब वो गुस्सा हो गया, भाई क्या हुआ है, रात में 10 बजे चला